अस्पताल के कमरे की सफ़ेद दीवारें, ट्यूबों और मशीनों की बीप बीप करती आवाज़ें और हवा में घुली दवाइयों की गंध सब मिलकर एक अजीब सी चुप्पी पैदा कर रहे थे। आईसीयू का दरवाज़ा धीरे से खुला और लगभग 30 साल का एक युवक आरव भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी और दिल में एक तूफान था। बिस्तर पर लेटे उसके पिता राजेश की सांसें अब मशीनों के सहारे चल रही थीं। कभी पूरे गांव में अपनी हिम्मत और मेहनत के लिए मशहूर यह मजबूत इंसान आज नाजुक हालत में था। आरव ने पिता के पास बैठते हुए उनका हाथ थाम लिया। वह हाथ अब कमज़ोर था, लेकिन उसके लिए वही हाथ उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थे। आरव की आंखों के सामने अचानक कई दृश्य तैर गए। वह वक़्त जब वह छोटा बच्चा था और पिता उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ते थे। बरसात में भीगते हुए पिता ने कभी उसे रेनकोट पहनाया तो कभी अपनी छतरी के नीचे छुपा लिया। वह वक़्त जब स्कूल की फीस भरने के लिए पिता ने दिन रात ईंट भट्टे पर काम किया। हाथ फट जाते थे, पसीना बहता था, मगर मुस्कुरा कर कहते, तू बस पढ़ बेटा, तेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से बेहतर होनी चाहिए। आरव के दिल में यह आवाज़ आज भी गूंज रही थी। बेटा, एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। आरव ने चौंक कर पिता को देखा। उनकी आंखें अधखुली थीं और होंठ सूख चुके थे। उसने जल्दी से पानी की बूंदें रुई से उनके होंठों पर लगाईं। हाँ पापा, मैं यहाँ हूँ, राजेश ने मुश्किल से हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे पता था तू आएगा। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। पिछले 2 साल से नौकरी के चक्कर में शहर में व्यस्त रहा। पिता से अक्सर फ़ोन पर ही बात होती थी, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बार उन्हें नज़रअंदाज किया। राजेश ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा, बेटा, ज़िंदगी आसान नहीं होती। मैंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, इंसान की असली दौलत उसके रिश्ते होते हैं। पैसे तो आते जाते रहते हैं, मगर रिश्ते अगर छूट गए तो फिर कभी नहीं मिलते। आरव सुबकते हुए बोला, पापा, मैंने बहुत गलतियाँ की, आपके साथ वक्त नहीं बिता पाया। आप हमेशा मेरे लिए सब करते रहे और मैं। राजेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं बेटा, तूने गलती नहीं की। तू मेरी मेहनत का सपना है। तू वहाँ पहुँचा जहाँ मैं नहीं पहुँच सका। बस वादा कर, अब तू अपनी माँ का ख्याल रखेगा और अपने बच्चों के साथ वो वक्त बिताएगा जो मैंने तेरे साथ बिताया। कमरे में मशीन की आवाज़ तेज़ होने लगी। डॉक्टर और नर्स दौड़ कर आए, लेकिन राजेश ने इशारे से उन्हें बाहर जाने को कहा। उनकी नज़रें सिर्फ अपने बेटे पर थीं। आरव, जी पापा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। ये आखिरी शब्द थे। अगले ही पल मशीन की आवाज़ सीधी हो गई। आरव चीख उठा, पापा! उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उसने पिता के माथे पर झुककर चूमा और धीरे से कहा, पापा, आपने जो वादा लिया है मैं निभाऊंगा। माँ का भी ख्याल रखूंगा और आपके नाम को कभी झुकने नहीं दूंगा। पिता की 13वीं के दिन आरव ने पूरे गांव को खाना खिलाया। हर कोई राजेश की मेहनत और नेकदिली की बातें कर रहा था। आरव ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता की अधूरी इच्छाएं पूरी करेगा। गांव में स्कूल की लाइब्रेरी बनवाएगा, माँ की सेवा करेगा और हर उस वक़्त को याद करेगा जो पिता ने उसके लिए कुर्बान किया। यह मुलाकात भले ही आखिरी थी, मगर उस दिन आरव ने सीखा कि जीवन की असली पूंजी पैसा नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों का साथ है। राजेश अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख, उनका संघर्ष और उनका प्यार हमेशा आरव के दिल में जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता के साथ बिताया हर लम्हा अनमोल है। हो सकता है कल हमें सिर्फ पछतावा मिले, लेकिन आज हमारे पास वक़्त है। उनसे बातें कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि उनकी मुस्कान ही हमारी असली दौलत है।